वो कहते हैं ना कि जब खुद के घर शीशे के हों तो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारने चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि हर बीतते दिन समाजवादी पार्टी की एक ना एक करतूत सामने आ ही जाती है, जिससे अखिलेश यादव को भी बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। अब दूसरों पर अखिलेश यादव जमकर बरस जाते हैं और वहीं उनकी पार्टी के नेता कुछ न कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे उनका शर्म से सर झुकना तो तय हो जाता है। अब समाजवादी पार्टी का कोई नेता बलात्कार जैसे जघन्य अपराध में फंसता है तो दूसरा वहीं अवैध निर्माण के मामले में, और जब ऐसी हरकतें होंगी तो कैसे बाबा का बुलडोजर चूक जाएगा। तो ऐसा ही ताजा मामला और समाजवादी पार्टी की काली करतूतों के बारे में आज की स्पेशल स्टोरी में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। सपा नेता ने अखिलेश यादव की कराई बेइज्जती, आलीशान बंगले पर चलेगा बाबा का बुलडोजर। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में समाजवादी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में सामने आए एक मामले में 2 बार के सपा विधायक जाहिद बेग पर अवैध तरीके से सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से गढ़ी तालाब को पाट कर आलीशान मकान बनाने का आरोप लगा है। प्रशासन अब इस अवैध निर्माण को गिराने की तैयारी कर रहा है। भदोही के जिला अधिकारी विशाल सिंह ने कहा कि सपा विधायक जाहिद बेग का आवास जिस भूमि पर बना है वो 1320 फसली में तालाब के रूप में दर्ज है। उन्होंने बताया कि विधायक को नोटिस जारी कर बेदखली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और उनके खिलाफ धारा 63 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सिंह ने ये बात बताई कि जानकारी उन्हें मीडिया के जरिए मिली और प्रारंभिक जांच में पाया गया कि विधायक का मकान तालाब की जमीन पर ही बना है। अवैध निर्माण की होगी जांच। जिला अधिकारी के अनुसार एसडीएम भदोही भान सिंह को जांच के निर्देश दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट में ये पुष्टि हुई है कि विधायक का आवास जिस जमीन पर बना है वो पूर्व समय से तालाब के रूप में दर्ज है। हालांकि वो तालाब किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर पंजीकृत है। अब प्रशासन जल्द ही नाम काटकर बेदखली की कार्रवाई करेगा और मकान को गिरने की प्रक्रिया शुरू करेगा। सपा विधायक जाहिद बेग और उनके बेटे जहीम बेग पर नाबालिग नौकरानी की मौत और बंधुआ मजदूरी के आरोप भी लगे हुए हैं। उनकी पत्नी सीमा बेग अभी फरार है। विधायक के आलीशान आवास में नाबालिग नौकरानी का शव फंदे से लटका हुआ पाया गया था, जबकि एक अन्य नाबालिग नौकरानी को पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने मुक्त कराया था। जाहिद बेग के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम 2015, बंधित श्रम पादर्ती अनुमालन अधिनियम 1976 और भारतीय न्याय संहिता 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज हैं। भदोही और ज्ञानपुर कोतवाली में उनके खिलाफ पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट और सरकारी काम को बाधा डालने के आरोप भी हैं। इस मामले ने प्रशासनिक अमले पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। 2022 में तत्कालीन एसडीएम द्वारा जांच के बाद विधायक का मकान तालाब की जमीन पर पाया गया था और उसे गिराने का आदेश भी दिया गया था। बावजूद इसके सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से फाइल को दबा दिया गया। अब सवाल उठ रहे हैं कि योगी सरकार के भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के बावजूद क्या इन कर्मचारियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई होगी? इसका जवाब तो योगी सरकार ही दे सकती है। जैसे सीएम योगी ने लापरवाही और भ्रष्टाचार पर चलाया था हंटर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लापरवाही और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत एक बार फिर सख्त कार्रवाई की है। सीएम योगी ने निर्देश पर चकबंदी संबंधी मामलों के निपटारे में लोट लतीफी, लापरवाही, अनियमितता पर 2 चकबंदी अधिकारियों समेत 4 को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही कई के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई समेत आरोप पत्र जारी किए गए हैं। चकबंदी कर्मचारी अधिकारियों के खिलाफ कड़ा एक्शन। चकबंदी आयुक्त जीएस नवीन ने बताया कि सीएम योगी के निर्देश पर महाराजागंज के ग्राम बेटवालिया में प्रारंभिक चकबंदी योजना तैयार करने में अनियमितता पर सहायक चकबंदी अधिकारी अखिलेश चंद्र श्रीवास्तव को निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उप संचालन चकबंदी को अनियमितताओं को दुरुस्त करने तथा निगरानियों का ग्राम अदालत के माध्यम से शीघ्र निस्तारित करने का निर्देश दिया है। इसी तरह बांदा के ग्राम सिलेहाट में अनियमितताओं पर चकबंदी अधिकारी शैलेंद्र श्रीवास्तव को निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की गई है। इसी ग्राम के संबंध में अनियमितताओं के पूर्व में निलंबित सहायक चकबंदी अधिकारी अरुण नारायण सिंह के खिलाफ अतिरिक्त आरोप पत्र जारी करने और तत्कालीन चकबंदी कर्ता कामता प्रसाद संपत्ति सहायक चकबंदी अधिकारी को अनियमितता के लिए निलंबित करते हुए अनुशासन कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
इससे पहले भी सीएम योगी तक कर दिया था। एसडीएम से लेकर नायब तहसीलदार तक सस्पेंड। भ्रष्टाचार और पद का दुरुपयोग करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चाबुक चल गया था। सीएम योगी ने फिरोजाबाद के सिरसागंज तहसील में अवैध तरीके से जमीन हड़पने के मामले में 5 अधिकारियों और कर्मचारियों को सस्पेंड करने का आदेश दे दिया था। इसमें उप जिला अधिकारी, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, लेखपाल और रीडर शामिल है। यूपी शासन की ओर से विभागीय कार्रवाई के साथ साथ इन सभी के खिलाफ एफआईआर करने के निर्देश दिए गए थे। प्रदेश के सतर्कता विभाग की ओर से सभी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जांच के भी निर्देश जारी किए गए थे। बता दें कि उत्तर प्रदेश शासन ने फिरोजाबाद जिले की सिरसागंज तहसील में अवैध रूप से जमीन बेचने और अपने परिवार के सदस्यों को आवंटित करने के लिए मामले में एक उप जिलाधिकारी समेत 5 सरकारी कर्मचारियों को सस्पेंड करने का आदेश दिया है। इस मामले की सतर्कता जांच तथा मुकदमा दर्ज करने के भी आदेश दिए गए हैं। इस मामले में जिलाधिकारी रमेश रंजन ने बताया कि जनपद के थाना सिरसागंज तहसील के रुधोनी गांव निवासी योगेश कुमार शर्मा ने गांव की 75 बीघा जमीन एसडीएम और नायब तहसीलदार द्वारा लेखपाल की मदद से अपने करीबियों के नाम करने की शिकायत जिलाधिकारी से की थी। उन्होंने बताया कि जांच के लिए मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय टीम गठित की गई। जांच पूर्ण होने के उपरांत सीडीओ की रिपोर्ट के आधार पर एसडीएम विवेक राजपूत, नायब तहसीलदार नवीन कुमार, एसडीएम के राजस्व पेशकर प्रमोद शाक्य, लेखपाल अभिषेक सिंह एवं राजस्व निरीक्षक मुकेश कुमार सिंह सहित 5 लोगों को सस्पेंड किया गया था। ये तो जीरो टॉलरेंस को लेकर सीएम योगी का एक्शन था, पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर बिल्कुल पीछे नहीं रहता और समाजवादी पार्टी के नेता एक तो क्राइम की दुनिया के भी नेता बन जाते हैं और वहीं अवैध निर्माण करने में भी पीछे नहीं रहते हैं। फतेहपुर में सपा नेता की बिल्डिंग पर गरजा बुलडोजर। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में हिस्ट्री शीटर सपा नेता की अवैध 3 मंजिला इमारत पर प्रशासन का बुलडोजर चल गया था। दरअसल बगैर नक्शा पास कराए ही इस इमारत का अवैध तरीके से निर्माण कराया गया था। ध्वस्तीकरण के दौरान शहर को छावनी में तब्दील किया गया था। कार्रवाई के समय सदर एसडीएम और सीओ सिटी के साथ राजस्व अधिकारी और कर्मचारियों के अलावा 10 थानों की फोर्स और 2 प्लाटून पीएसी मुस्तैद थी। जानकारी के अनुसार सदर कोतवाली क्षेत्र के शहर स्थित पनी मोहल्ला निवासी हाजी रजा मोहम्मद सपा के नेता है। सपा नेता स्थानीय थाने का हिस्ट्री सीटर है। हाजी रजा ने शहर को बाकरगंज स्थित लखनऊ रोड पर बेशकीमती जमीन पर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया है। ये इमारत राजा समेत 3 लोगों के नाम दर्ज है। बताया जा रहा है कि बिना नक्शा पास कराए ही अवैध तरीके से बिल्डिंग का निर्माण किया गया था, जिसका मुकदमा डीएम कोर्ट में विचाराधीन था। इस मामले में कोर्ट ने 8 अगस्त 2024 को इस जमीन पर बनी इमारत को अवैध घोषित करते हुए संबंधितों को उक्त भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का आदेश दिया था। इसके बाद जिला प्रशासन बुलडोजर लेकर दल बल के साथ मौके पर पहुंचा और इमारत के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी। इस दौरान जिले की 10 थानों की पुलिस फोर्स के साथ 2 प्लाटून पीएसी भी मुस्तैद रही। वहीं सदर एसडीएम प्रदीप कुमार रमन व सीओ सिटी सुशील कुमार दुबे के साथ राजस्व के अफसर और कर्मी मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान सुरक्षा की लिहाज से शहर के बस स्टॉप ज्वालागंज से लेकर सदर अस्पताल चौक तक छावनी में तब्दील रहा। तो इस तरह से योगी का बुलडोजर और हंटर तुरंत एक्शन पर आ जाता है। इस पर आपका क्या कमेंट है, हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।